सच में हमें चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। मैं पहला सवाल पूछता हूँ। आपने गवाही दी है कि देहधारी परमेश्वर अंत के दिनों में अपना न्याय का कार्य करने, लोगों को विजेता बनाने का कार्य करने आए हैं। लेकिन प्रभु यीशु अपने विश्वासियों को स्वर्ग आरोहित करने के लिए लौटते हैं। वे विजेता बनाने के लिए अंत के दिनों में अपना न्याय का कार्य नहीं कर सकते। आमीन। परमेश्वर ने भाई लिन को पाला पोसा और उसका उपयोग किया। उन्होंने विजेता बनने के लिए हमें नया रूप देने, अनुरूप बनाने और गौरवान्वित करने में हमारी अगुवाई की है। हमारा चर्च ही सबसे पहले स्वर्गारोहित होगा। आमीन। आमीन। आपने गवाही दी है कि केवल परमेश्वर ही विजेता बनाने में सक्षम है। लेकिन हम मानते हैं कि भाई लिन का अनुसरण करके और उनके दिखाए मार्ग पर चलकर हम विजेता बन जाएंगे। आमीन। फिर हम स्वर्ग के राज्य में आरोहित कर दिए जाएंगे। आमीन। ये गलत कैसे हो सकता है? इसके बारे में जरा संगति करें। हमने प्रार्थना, अध्ययन, पाठ और उपदेशों के जरिए प्रभु के वचनों को लिया है और उन्हें अपने अंदर समाहित किया है। हमें नया रूप देकर, रूपांतरित करके हमारा चर्च हमें विजेता का आकार देगा। आमीन। प्रभु के लौटने पर हम सीधे स्वर्ग के राज्य में आरोहित कर दिए जाएंगे। हमें विजेता बनने के लिए किसी भी तरह के देहधारी परमेश्वर की आवश्यकता नहीं। अगर प्रभु आकर हमें स्वर्ग के राज्य में आरोहित नहीं करते हैं तो यह उनकी वापसी नहीं है। हम उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। भाई वांग, हमें परमेश्वर की वापसी की ठीक समझ होनी चाहिए और यह कि स्वर्ग के राज्य में आरोहण किस तरह का होगा और प्रभु आकर किस तरह का कार्य करेंगे, हमें इसकी समझ नहीं है। हम मन मर्जी से इन चीजों को परिभाषित नहीं कर सकते। अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु का दूसरा आगमन हुए तो, अगर वो परमेश्वर का न्याय का कार्य करने आए हों तो, अगर हमने उनका विरोध और निंदा की तो क्या हम उन फरीसियों की तरह नहीं बन जाएंगे जिन्होंने प्रभु यीशु का विरोध किया था? और अब तक मैंने कोई चर्च नहीं देखा जो गवाही देता हो कि प्रभु पहले ही लौट आए हैं और उन्होंने अंत के दिनों में न्याय का कार्य कर लिया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का चर्च ऐसी गवाही देता है। क्या हमें इसकी जांच नहीं कर लेनी चाहिए? हाँ, करनी चाहिए। प्रभु की वापसी बहुत अहम है। हम आंखें बंद करके कोई फैसला लेने का जोखिम नहीं उठा सकते। चाहिए। सच और झूठ में अंतर करना जरूरी है। ठीक है भाई मेंग, भाई यांग, आप जरा इस बारे में भाई सुन के सवालों का जवाब दें, पर ध्यान रहे कि आपके जवाब तर्कसंगत हों। मैं जानना चाहता हूं कि आपका ज्ञान कितना गहरा है। आपने कहा कि भाई लिन का रास्ता आपको विजेता बना देगा। आपको विजेता बनने के लिए केवल भाई लिन के रास्ते के अनुसार अभ्यास करना है और प्रभु यीशु की वापसी विश्वासियों को स्वर्ग के राज्य में आरोहित करने के लिए है। वे अंत के दिनों में न्याय का कार्य विजेता बनाने के लिए नहीं कर सकते। इसके लिए आपके पास कोई बाइबल का आधार है? कोई ऐसी भविष्यवाणी है जहां प्रभु यीशु ने इसकी गवाही दी हो? जो कोई बाइबल जानता है उसे पता है कि परमेश्वर महाआपदा से पहले ही विजेता बना देंगे। अंत के दिनों में परमेश्वर देह धारण करते हैं, सत्य व्यक्त करते हैं और विजेताओं का समूह बनाने के लिए परमेश्वर के घर से शुरू होने वाला न्याय का कार्य करते हैं। यह प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी की तरह है। फिलदिल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख। वह यह कहता है कि तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आमीन। और 1 पतरस 4:17 कहता है, क्योंकि समय आ गया है कि न्याय परमेश्वर के घर से अवश्य आरंभ होना चाहिए। बाइबल ने उसी की भविष्यवाणी की जो पवित्र आत्मा चर्चों से कहता है। फिलाडेल्फिया चर्च का स्वर्गारोहण, उनका न्याय परमेश्वर के धाम से शुरू होना चाहिए। प्रभु यीशु लौटकर यही करेंगे। अंत के दिनों में परमेश्वर देह धारण कर परमेश्वर के धाम से शुरू होने वाला न्याय का कार्य करने गुप्त रूप से आते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कथन वचन देह में प्रकट होता है। पवित्र आत्मा चर्चों से यही कहता है
और यही गुप्त मन्ना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर परमेश्वर का नया नाम है। फिलाडेल्फिया चर्च को परमेश्वर का नया नाम प्राप्त हुआ और उन्हें स्वर्गारोहित किया गया। वे सभी जो प्रार्थना करते हैं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का नाम पुकारते हैं और जो उनके वचनों को खाते पीते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों द्वारा न्याय और शुद्ध किए जाने हेतु परमेश्वर के सामने स्वर्गारोहित किए जाते हैं। वे सत्य प्राप्त करेंगे, शैतान के प्रभावों को दूर करेंगे और परमेश्वर उन्हें प्राप्त कर पूर्ण करेंगे। ये लोग वास्तव में सच्चे विजेता हैं। ये साफ है कि परमेश्वर स्वयं अंत के दिनों में विजेता बनाने का कार्य करेंगे। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। आमीन। ये सच है। मुझे हमेशा लगता था कि हमारा स्थानीय चर्च फिलाडेल्फिया चर्च है और प्रभु आकर पहले उसे स्वर्गारोहित करेंगे। अब ऐसा लगता है हमारा चर्च परमेश्वर की वाणी नहीं सुनता, ना ही पवित्र आत्मा चर्चों से जो कहता है उसे स्वीकारता है। नए नाम को मंजूर करने की बात तो अलग ही है। परमेश्वर के सामने स्वर्गारोहित किए जाने वाले हम फिलाडेल्फिया चर्च कैसे बन पाएंगे? ब्रदर लिन ने कहा था विजेता हमारे स्थानीय चर्च से आएंगे। ये कैसे संभव हो सकता है? ये संभव नहीं है। बिल्कुल, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो समझ में इस नहीं आ रहा। भाइयों और बहनों, नहीं कर रहे हैं हम। अंत के दिनों में जब देहधारी परमेश्वर अपना न्याय का कार्य करेंगे तब विजेता बनाए जाएंगे। यह भविष्यवाणी बाइबल में तो है, साथ ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने भी इस बात को कहा है। चलिए देखते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या कहते हैं। मैं पढ़ता हूं। ठीक है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर उन सभी को जिन्होंने उसके राज्य में प्रवेश कर लिया है, अर्थात वे सभी लोग जो अंत तक उसके वफादार रहे हैं, स्वयं परमेश्वर के युग में ले जाता है। हालांकि जब तक स्वयं परमेश्वर का युग नहीं आ जाता है, तब तक परमेश्वर जो कार्य करेगा वह मनुष्य के कर्मों को देखना या मनुष्य जीवन के बारे में पूछताछ करना नहीं, बल्कि उनके विद्रोह का न्याय करना है। क्योंकि परमेश्वर उन सभी को शुद्ध करेगा जो उसके सिंहासन के सामने आते हैं। वे सभी जिन्होंने आज के दिन तक परमेश्वर के पदचिन्हों का अनुसरण किया है, वे हैं जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने आ गए हैं। इसलिए हर अकेला व्यक्ति जो परमेश्वर के कार्य को इसके अंतिम चरण में स्वीकार करता है, वह परमेश्वर द्वारा शुद्ध किए जाने की वस्तु है। दूसरे शब्दों में, हर कोई जो परमेश्वर के कार्य को इसके अंतिम चरण में स्वीकार करता है, वही परमेश्वर के न्याय की वस्तु है। मैं पहले कह चुका हूं कि पूर्व दिशा से जीतने वालों का एक समूह प्राप्त किया जाता है। ऐसे जीतने वाले जो महान क्लेश से गुजर कर आते हैं। ऐसे वचनों का क्या अर्थ है? उनका अर्थ है कि न्याय और ताड़ना और व्यवहार और कांट छांट और सभी प्रकार के शुद्धिकरण से गुजरने के बाद केवल ये प्राप्त कर लिए गए लोग ही वास्तव में आज्ञा पालन करते थे। ऐसे व्यक्तियों का विश्वास अस्पष्ट और अमूर्त नहीं है, बल्कि वास्तविक है। उन्होंने किन्हीं भी संकेतों और चमत्कारों या अचंभों को नहीं देखा है। वे गूढ़ अक्षरों और सिद्धांतों या गहन अंतर्दृष्टि की बातें नहीं करते हैं। इसके बजाय उनके पास वास्तविकता और परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की वास्तविकता का सच्चा ज्ञान है। क्या ऐसा समूह परमेश्वर की सामर्थ्य को स्पष्ट करने में अधिक सक्षम नहीं है? ये सच है। ठीक है। भाइयों और बहनों, परमेश्वर अंत के दिनों में जिस पर न्याय का कार्य करेंगे वही विजेता बन सकता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अंत के दिनों में इंसानी रूप लेकर चीन पहुंचे, जहां वे न्याय का कार्य करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इंसान को शुद्ध करने के लिए सारे सत्य व्यक्त किए हैं। वे इंसान की भ्रष्टता और उसकी शैतानी प्रकृति का भी न्याय करते और उसे उजागर करते हैं। वे इंसान के सामने परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव, उनकी सर्वज्ञता और ज्ञान को प्रकट करते हैं। परमेश्वर के वचन के न्याय, ताड़ना, परीक्षण और शुद्धिकरण के अनुभव के बाद हमें शैतान द्वारा हमारे अति दूषण की बदसूरती, सार और सच्चाई का एहसास होता है। हम अहंकारी, दंभी और महत्वाकांक्षी हैं और बिना सोचे समझे फैसले लेते हैं। हम स्वार्थी, नीच, कुटिल और धोखेबाज हैं। परमेश्वर के बारे में अपनी धारणा बना रखी है और हम किसी भी समय उन्हें धोखा दे सकते हैं। हम परमेश्वर विरोधी शैतान के वंशज हैं। हम बिल्कुल भी परमेश्वर के सामने रहने लायक नहीं हैं।
साथ ही हमें ये भी लगा कि परमेश्वर के वचन सत्य हैं। हम इन्हें पूरी तरह से मानते हैं। हमें लगा कि परमेश्वर की पवित्रता को, अशुद्ध और स्वभाव को अपमानित नहीं किया जा सकता। ये हमारे अंदर परमेश्वर के लिए सच्ची श्रद्धा पैदा करता है ताकि हम उनके वचनों के मुताबिक जी पाएं। परमेश्वर के न्याय और ताड़ना की प्रक्रिया के दौरान हम शैतान के काले असर पर काबू पाने के बहुत से जबरदस्त साक्ष्य देते हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने सीसीपी सरकार के अत्याचार के बीच गवाही दी है। ये सारी गवाही अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के न्याय के कार्य का फल हैं। परमेश्वर ने मुख्य भूमि चीन में विजेताओं का समूह बनाया है और इसके ठोस सबूत हैं। आपने अभी कहा कि भाई लिन ने आपको विजेता बनाने का रास्ता दिखाया था। भाई लिन ने वर्षों स्थानीय चर्च में काम किया था, लेकिन किसी ने विजेता बनने की कोई गवाही दी? क्या भाई लिन परमेश्वर के धाम से शुरू होने वाला न्याय का कार्य कर सकते हैं? क्या उन्होंने वही बातें कही जो पवित्र आत्मा ने चर्चों से कही थी? क्या उन्होंने इंसान का न्याय करने और उसे शुद्ध करने वाली बातें कही? नहीं की। सच तो यह है कि भाई लिन भी उतने ही भ्रष्ट इंसान हैं जितने हम सब हैं। वो देहधारी परमेश्वर नहीं है। उनमें मसीह का दिव्य सार नहीं है। ना तो वो परमेश्वर के वचन बोल पाए, ना ही इंसान का न्याय या उसे शुद्ध कर पाए। तो वो दूसरों को विजेता बनने का मार्ग कहां से दिखा पाते? उन्होंने नया और अनुरूप बनाने, रूपांतरित और गौरवान्वित करने का जो उपदेश दिया, आपके इतने सालों के काम की मेहनत का फल कहां है? भाई लिन के उपदेश इंसान की कल्पना से कितना ही मेल खाते हों, वे मूल रूप से इंसानी धारणा और कल्पना ही हैं, जिनका सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सत्य से कोई लेना देना नहीं है। और फिर भाई लिन ने परमेश्वर के न्याय का खुद कभी अनुभव नहीं किया। खुद भाई लिन कभी विजेता नहीं बन पाए, तो वो दूसरों को विजेता बनने का रास्ता कैसे दिखा सकते थे? ठीक है, उनकी संगति सही है। आपने कहा कि भाई लिन का रास्ता आपको एक दिन विजेता जरूर बना देगा। ये बात परमेश्वर के कार्य की सच्चाई के खिलाफ है। ये विचार सिर्फ इंसान को धोखा देने और परमेश्वर का विरोध करने के लिए है। आप सब बताइए, क्या ये सच नहीं है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल सच है ये। आप ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? भाई लिन ने हमें इतने रास्ता साल हमने भाई लीन के दिखाए रास्ते के मुताबिक अभ्यास किया, लेकिन सच तो ये है, कोई विजेता नहीं बना। बिल्कुल, अगर वो हमें विजेता बनाने की राह दिखा पाते तो कोई ठोस प्रमाण होता। सही है। वैसे विजेता क्या होता है? कृपया इस बारे में संगति करें। भाई और बहनों, विजेता क्या होता है? उसमें सत्य की कौन सी वास्तविकता होनी चाहिए, इस बात को कोई नहीं समझता। इंसानी नजरिए से देखें तो अगर हम प्रभु के लिए मेहनत करें, उनके नाम को थामे रहें, तो हम आखिर में विजेता बन जाएंगे। लेकिन यह पूरी तरह से गलत है। आइए देखें विजेता बनने के बारे में परमेश्वर क्या कहते हैं। जैसा कि प्रकाशित वाक्य 14:4-5 में लिखा है, ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही हैं कि जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वे निर्दोष हैं। और आइए देखें सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या कहते हैं। जिन लोगों को परमेश्वर जीतने वाले के रूप में संदर्भित करते हैं, ये वे लोग हैं जो अभी भी गवाह बनने और शैतान के प्रभाव में होने और शैतान की घेराबंदी में होने पर, अर्थात जब अंधकार की शक्तियों के भीतर हों, तो अपना आत्मविश्वास और परमेश्वर के प्रति अपनी भक्ति बनाए रखने में सक्षम है। यदि तुम अब भी परमेश्वर के लिए पवित्र दिल और अपने वास्तविक प्यार को बनाए रखने में सक्षम हो, तो चाहे जो कुछ हो जाए, तुम परमेश्वर के सामने गवाह बनते हो। और यही वो है जिसे परमेश्वर विजेता बताता है। ये वाकई बहुत बढ़िया है। जो लोग आपदा से पहले पूर्ण किए जाते हैं, वे परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होते हैं, मसीह पर निर्भर होते हैं, मसीह के गवाह होते हैं और वे उसका उत्कर्ष करते हैं। वे मसीह के विजयी पुत्र और अच्छे सैनिक हैं। परमेश्वर के वचन से हम समझ सकते हैं कि विजेता वे हैं जो पूरी तरह से मेमने का अनुसरण करते हैं।
जो अंत के दिनों में परमेश्वर के न्याय, परीक्षण और शुद्धिकरण से गुजर कर सत्य और परमेश्वर को जान लेते हैं, परमेश्वर में श्रद्धा रखते हैं और बुराई से दूर रहते हैं। आमीन। मसीह चाहे कुछ भी कहें या किसी भी तरह का कार्य करें, वे पूरी तरह से उनका पालन करेंगे। परमेश्वर के प्रति उनकी वफादारी बेमिसाल होगी। सीसीपी सरकार के जुल्म और अत्याचार के भयानक हालात में भी वे परमेश्वर के वचनों को खाते पीते हैं और अपना फर्ज निभाते हैं। लगातार मुसीबतें और परेशानियां झेलते हुए भी कभी शिकायत नहीं करते हैं। परमेश्वर की खूबसूरत और शानदार गवाही देते हैं। ऐसे ही लोग अंत के दिनों के परमेश्वर के कार्य के जरिए विजेता बनते हैं। प्रकाशित वाक्य में ऐसे केवल 1,44,000 विजयी पुरुष बच्चों की भविष्यवाणी की गई है। आपने कहा, भाई लिन ने जो रास्ता दिखाया उस पर चलकर इंसान विजेता बन सकता है। क्या मैं पूछ सकता हूं? आप तो इतने साल तक भाई लिन के रास्ते पर चले हैं, उनसे दिन रात बाइबल और धर्मशास्त्र का ज्ञान सुना है। क्या आपको परमेश्वर के कार्य और उनके स्वभाव का कोई ज्ञान है? क्या आप समझते हैं कि शैतान इंसान को कैसे भ्रष्ट करता है? क्या आपने शैतान का दुष्ट स्वभाव और सार देखा है? क्या सीसीपी सरकार के कट्टर विरोध और निंदा को जानते हैं आप? परमेश्वर के प्रति उनके विरोध को समझते हैं आप? क्या आपको खुद अपनी शैतानी प्रकृति और सार का सही ज्ञान है? क्या आप देह और शैतान के असर को वश में कर चुके? क्या आप सच्चे मन से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, उनमें श्रद्धा रखते हैं और बुराई से दूर रहते हैं? आप परमेश्वर के स्वभाव के बारे में कितना समझते हैं? क्या इस बारे में आपको पता है? अगर देहधारी परमेश्वर सत्य व्यक्त करें, तो क्या आप परमेश्वर की वाणी सुनकर उनके कार्य का पालन करेंगे? अगर आप में इनमें से सत्य की कोई वास्तविकता नहीं है, तो आप विजेता कैसे हो सकते हैं? हाँ, परमेश्वर के देह धारण से वो लोग उजागर हो गए जो परमेश्वर को जानते नहीं। परमेश्वर के सत्य ने उन सबको उजागर कर दिया जो सत्य से प्रेम नहीं करते। जो लोग परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकार नहीं करते, वे परमेश्वर को नहीं जानते। वे घमंडी और दंभी लोग शैतान के खानदान के हैं। उन्हें विजेता कैसे कहा जा सकता है? उनके लिए विजेता होना नामुमकिन है। हे प्रभु, उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। साफ तौर पर परमेश्वर के अंत के दिनों के न्याय के कार्य से विजेता बनाए जाते हैं। इतने सालों तक मैं भाई लिन के रास्ते पर चलता रहा। मुझे वाकई लगा कि इस तरह से अभ्यास करके मैं विजेता बन सकता हूं। मेरे दिमाग में यह कभी नहीं आया कि यह सब बेकार हो सकता है। अगर हमें सत्य का ज्ञान नहीं होगा तो हम धोखा खाएंगे ही, और ये वाकई खतरनाक है। यही है, हम विजेता बनने के लिए बरसों से भाई लीन के बताए रास्ते पर चल रहे हैं और इस मार्ग का अभ्यास किया है, लेकिन दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। परमेश्वर का सच्चा ज्ञान पाने या परमेश्वर के वचनों की सच्चाई की वास्तविकता में प्रवेश करने की बजाय ये सोचकर घमंडी हो गए कि हम बाइबल के सिद्धांतों के बारे में दूसरों से ज्यादा जानते हैं। हम दूसरे संप्रदायों के भाई बहनों से नफरत करते हैं, जबकि हकीकत यह है कि प्रभु यीशु के वचनों का पालन करने की बजाय हम भाई लीन के सिद्धांतों पर बात करते हैं। इंसान के शब्दों को सुनकर उन्हीं पर अमल कर रहे हैं और इंसान की ही पूजा कर रहे हैं। हमारे दिल में इंसान ही बसता है, परमेश्वर के लिए श्रद्धा नहीं है। हम इतने ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं कि परमेश्वर बनना चाहते हैं। क्या यह महादूत का स्वभाव नहीं है? क्या हम मसीह विरोधी के तौर पर बेनकाब नहीं हुए? हम जैसे लोग विजेता कैसे बन सकते हैं? भाई लीन का बताया मार्ग हमें विजेता बनाने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के मार्ग से भटकाने के लिए है। अंत के दिनों में परमेश्वर के न्याय के कार्य से विजेता बनाए जाते हैं, और विजेता जो हैं वो इंसान के हाथों नहीं बनते। ये सही है, ये संगति हाँ। एकदम साफ है। अगर भाई लिन का मार्ग वाकई विजेता बनाता तो इतने सालों के काम के बाद उनके पास दिखाने को कुछ होता। उन्हें कम से कम खुद तो विजेता बन ही जाना चाहिए था। हाँ। लेकिन सच्चाई ये है, खुद भाई लिन भी जीवित स्वर्गारोहित नहीं किए गए।
तो विजेता बनने का उनका मार्ग गलत ही होगा। आप बताइए, क्या यह सच नहीं है? हम अपने स्थानीय चर्च में चर्च का जीवन जीते हैं। हम नवरूप की, बदलाव की, अनुरूप और गौरवान्वित होने की बात करते हैं। हमारी पुकार स्वर्ग में सुनी जा सकती है, लेकिन हमारे अंदर जरा भी बदलाव नहीं आया। हमारे दिल में ना प्रभु हैं और ना ही उनके वचन हैं। प्रभु के लिए प्यार और परवाह तो दूर की बात है। अपने भाई बहनों के लिए ना सब्र है ना सहनशीलता। एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ साजिश करते हैं। हमारा हर ख्याल सिंहासन और सत्ता हासिल करने में लगा है, परमेश्वर और मसीह बनने की धुन में लगा है। इन अफसोसजनक हालत में हम विजेता कैसे बन सकते हैं? सही इंसान का काम परमेश्वर के कार्य की जगह नहीं ले सकता, ये बात साफ है। इंसान भले ही बाइबल जाने, आध्यात्मिक ज्ञान और सिद्धांतों का उपदेश दे, फिर भी वो परमेश्वर का कार्य नहीं कर सकता। आमीन। आमीन। अगर हम अंत तक इंसान का ही अनुसरण करते रहेंगे तो हम पाखंडी और फरीसी बन जाएंगे। हम सभी घमंडी और दंभी मसीह विरोधी बन जाएंगे। फिर भी स्वर्ग के राज्य में आरोहित होने के सपने देख रहे हैं। क्या हम खुद को धोखा नहीं दे रहे? हाँ, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं।